सोचो स्पिरिचुअलिटी कितनी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन एक ऐसा फिलोसफर आया जिसने स्पिरिचुअलिटी को रेसिज्म में बदल दिया। एक ऐसा फिलोसफर जिसने कहा साइंस हमारे मदद में नहीं आएगी, साइंस हमारी सोल को करप्ट करेगी। ऐसा फिलोसफर जिसने कहा वेमेन आर स्पिरिचुअली इन्फीरियर, वो हमसे कम है, मर्दों से कम है, वो नीचे तबके की है। इन्होंने कहा एंटायर रेसेज आर डेस्टिन्ड टू सर्व अदर्स, बस सेवा करने का काम है। जितनी रेसेज ये दुनिया में देख रहे हो उनका काम है सेवा करने का। ये कोई भाई मिडीवियल राजा नहीं था, ये था एक फिलोसफर। हाँ सही सुन रहे, फिलोसफर जिसका नाम था जूलियस एवोला। इनको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंकर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। हम सबने फ्रीडरिक नीचे के बारे में सुना होगा, कितने डेंजरस थे। ये बंदा 2 लेवल ऊपर जाके ऑपरेट करता था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे खूबसूरत राइटर, इतना ब्यूटीफुल राइटर, एक एंटी डेमोक्रेटिक ईगोइस्ट बन गया, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट चला गया और एक फार राइट सपोर्टिंग फैशिस्ट फिलोसोफर बन गया। क्या ये सच है? क्या ये सच नहीं है? आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे इवोला के बारे में, जूलियस इवोला एंड हिज फिलोसफीज। 1945 में जब मुसोलिनी का रिजीम गिरा था, फैशिस्ट रिजीम गिरा था, तो एक बॉम्बिंग हुई थी, सोवियत बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें सोवियत बॉम्बिंग की रेट थी, जिसमें ये इंजर हो गए और उस इंजरी की वजह से ये पैरालाइज हो गए थे। जूलियस इवोला अपना इलाज कराने के बजाय इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई मैं सफरिंग को एम्ब्रेस करूँगा, ये पेन और इस हार्डशिप को, इस तकलीफ़ को अपने ऊपर आने दूंगा। और ये एटीट्यूड इनकी फ़िलॉसफी को दिखाता था। इनकी फ़िलॉसफी का कहना यही था कि मैं मॉडर्न कंफर्ट से दूर रहूँगा, मुझे मॉडर्न कंफर्ट नहीं चाहिए, मुझे डेमोक्रेसी का हाथ नहीं चाहिए, मुझे डेमोक्रेसी की पीस नहीं चाहिए। और अगर आपको अपने आप को ओवरकम करना है, पर्सनल ट्रांसेंडेंस करना है, तो आपको अपना पाथ खुद बनाना, और वो पाथ सफरिंग के थ्रू ही आएगा। और इन्हीं हरकतों की वजह से इवोला ने कहा कि मैं स्पिरिचुअली ज़्यादा बेटर हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हैं, लोग साइंस का इस्तेमाल करते हैं अपने को ठीक करने के लिए, अपनी सफरिंग को दूर भेजने के लिए। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं ऊंचे तबके का इंसान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ऊंची चीज़ हूँ भाई, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। आई एम स्पिरिचुअली अबव द मासेस, और चूंकि मुझे स्पिरिचुअली अबव द मासेस रहना है, तो मैं ये एवरेज लोग करते हैं ना, ये कीड़े मकोड़े की तरह, मैं वो नहीं करना चाहता। अगर हम बात कर लें यहाँ पे हु वॉज जूलियस इवोला। जूलियस इवोला 1898 रोम में पैदा हुए थे, एक एरिस्टोक्रेटिक रूट में। मतलब बचपन से ना एक नवाबी अंदर में टेंडेंसी सी, नवाबी पना था बहुत ज़्यादा। और ही वॉज अ सोल्जर इन वर्ल्ड वॉर वन में एक सोल्जर है। केओस देखा इन्होंने, मॉडर्निटी को हेट करने लग गए कि मॉडर्निटी की वजह से दुनिया ख़राब हो रही है। ये डेमोक्रेसी के नाम पे बाप अपने बच्चों को भेज दे रहे हैं। जिसने वो मेटालिका का ONE1 करके गाना सुना होगा, उसमें एक स्पीच चल रही होती है, उसमें ये चलता है कि भाई डेमोक्रेसी क्या है। बच्चा पूछता है अपने बाप से, और बाप बोलता है डेमोक्रेसी वो चीज़ है जिसमें कोई भी बाप अपने बच्चे को मौत की घाट उतार देगा वॉर में लड़ने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक तरीके से सरकाज़म था। जो हैवी मेटल वगैरह सुनते उनको रेफरेंस समझ में आ गया होगा, मैं सुनता इसलिए मैंने बता दिया। अभी क्या था कि ये ऑब्सेस हो गए थे एंशिएंट हायरार्की से, कास्ट सिस्टम से, वॉरियर कल्चर से, इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे। सफरिंग को देखा, कास्टिज्म को देखा, और इनके अंदर अपने अंदर ही एक रेसिज्म की भावना उत्पन्न होने लग गई। ये फैशिज्म को सपोर्ट करते थे, बट इन्होंने बोला कि मुसोलिनी और हिटलर जैसे लोग ना बहुत कमज़ोर हैं, इनके अंदर वो गूदा नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। मतलब तुम समझ लो, अगर कोई मुसोलिनी और हिटलर को ये चीज़ कह रहा है तो समझ लो अंदर कितना डार्क होगा। और जहाँ पे नाज़ी लोग ब्लड को वर्शिप करते थे कि भाई हम खून से जवाब देंगे, अपना बदला लेने के लिए खून से जवाब देंगे, इवोला कहते थे नहीं भाई ये सब बकवास है, ये सब बकैती है, हमें सीधा सीधा स्पिरिचुअल सुपीरियॉरिटी रखनी चाहिए कि हम स्पिरिचुअली ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं, पर्टिकुलर ग्रुप स्पिरिचुअली ज़्यादा इवॉल्व्ड है। इनकी कोर फिलॉसफी क्या है? सबसे पहला तो इनका रिवॉल्ट था अगेंस्ट द मॉडर्न वर्ल्ड। ये डेमोक्रेसी को हेट करते थे, इक्वालिटी को हेट करते थे, साइंस को हेट करते थे। और प्यार किस चीज़ से करते थे? प्यार करते थे हायरार्की से, मोनार्की से, और एंशिएंट वॉरियर एम्पायर्स जो कास्ट में डिवाइड करते थे लोगों को, जो भेदभाव करते थे, जो स्किन कलर के बेसिस के ऊपर लोगों को अलग करते थे। बट इनका स्किन कलर से और ज़्यादा डीप था फिलोसफिकल ओवरव्यू। इनका ये था कि स्पिरिचुअली ही इंसान पैदा होता है ऊंचे तबके पे आने के लिए। जहाँ पे इनका स्पिरिचुअल रेसिज्म आता है, जहाँ पे ये कहते हैं सिर्फ स्किन नहीं भाई, एक इनर स्पिरिचुअल वर्थ होती है जो कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होती है। और यहीं से इनका आर्यन वॉरियर कास्ट ग्लोरिफिकेशन आया कि आर्यन सबसे ऊपर रहते हैं। इगैलिटेरियनिज्म के प्रति इनके अंदर खूब हेट, इक्वल वेजेस फॉर मेन वेमेन, ये नहीं होना चाहिए भाई। मर्द ज़्यादा क्रांति बजाने वाले लोग होते हैं, मर्द ज़्यादा पोटेंशियल वाले लोग होते हैं, तो औरतों को दबा दिया जाए। और इसी से इनके व्यूज़ आते थे वेमेन और मासेस के ऊपर। वेमेन को इन्होंने सीधा कह दिया कि वेमेन आर वीक, वेरी वीक, कॉमन जनता से बहुत वीक है, ये मर्दों से वीक है। और वेमेन तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने के लिए बनी है, ओबीडियंस फॉलो करने के लिए बनी है, जो मर्द कहेगा वो औरतों को करना है।
फिर इन्होंने कहा ऑर्डिनरी लोग, सब लोग ऑर्डिनरी हैं, आसपास मासेस हैं जितनी, सब स्पिरिचुअली लो हैं, उनके पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है और इनको फ्रीडम नसीब नहीं होनी चाहिए, इनको स्वतंत्रता नसीब नहीं होनी चाहिए, स्पिरिचुअल कुछ ही लोग हो सकते हैं। और इसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था। अब इनका फैशिज़म से, अगर पॉलिटिकल थोड़ी आइडियोलॉजी ले लें तो इनका फैशिज़म से क्या था भाई, ताल्लुकात, ये एडवाइज़र थे मुसोलिनी के रिजीम के, ये एडवाइज़र थे और नाज़ी लोगों को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि ये कहते थे नाज़ी लोग बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पिरिट पे फोकस नहीं करते। ऊपर से देख देख के लोगों में भेदभाव मत करो भाई, आँख का कलर ऐसा है, बाल गोल्डन नहीं है ना, इस तरीके से कहते थे ना, जो आर्यन ये लोग अपने को बोलते थे वी आर आर्यंस, कि भाई ब्लू आइज़ होनी चाहिए, गोल्डन बाल होने चाहिए, फेस का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। तो वो लोगों ने कहा ये तो सिर्फ साले इसके ऊपर फोकस हैं, विच इज़ योर अटायर यार, योर बॉडी, मतलब बायोलॉजी तक सीमित है, हमें स्पिरिट लेवल पे जाना है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भाई वही होना था जो हुआ, ये गुरु बन गए एक तरीके से पोस्ट फैशिस्ट ग्रुप के, ऑल्ट राइट सर्कल्स जो होते हैं ना उनके ये गुरु बन गए। और आज के डेट पे भी ये थिंकर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत भारी मात्रा में इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कहलाने लग गए द फिलोसफर हु वांटेड फैशिज्म, बट स्पिरिचुअलिटी से कुछ ज़्यादा ही सम्मोहित थे, आज की डेट पे अगर हम ले लें तो ये क्यों डेंजरस है। सबसे पहली चीज़ कि इनकी जो आइडियाज़ हैं वो स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। जैसे समझ लो ये ले लिया इन्होंने आर्मर, और अपने आइडियाज़ छोड़ते रहते हैं, जैसे ही कोई इनको अटैक करने आता था स्पिरिचुअलिटी का नाम, ट्रेडिशन का नाम लेके पीछे छुप जाते थे। आज की डेट पे मीमीफाइड बहुत हो गए हैं, ये जो मीम होना है मम्मी बनने लग गए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, और इनके आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर दिया गया है, लोग ऐसे सरकाज़म में डाल देते हैं। बट इनकी फ़िलॉसफी में काफ़ी ज़्यादा डीप रेसिज्म है, इनकी फ़िलॉसफी में एलिटिज़म कूट कूट के भरा हुआ है। इनकी फ़िलॉसफी डेंजरस इसलिए बिकॉज इट साउंड्स इंटेलेक्चुअल, शब्दों के जाल में फंसाया जाता है, पूरी तरीके से प्रोपोगंडा स्क्रीम नहीं कर रही, लेकिन है बहुत ख़तरनाक। और फाइनली एक ब्रूटल ट्रुथ मैं यही देना चाहूँगा यहाँ पे कि फ़िलॉसफी हर दम खूबसूरत नहीं होती, याद रखना दोस्त, कभी कभार इट्स लाइक द परफेक्ट डिस्गाइज फॉर हेट्रेड। लोग हेट्रेड छोड़ते हैं फिलॉसफी के माध्यम से, इससे फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है। फिलॉसफी के अंदर बहुत हिडन मैसेजेस हो सकते हैं, और इवोला ने ये सिखाया दुनिया को, इवोला टॉट द वर्ल्ड कि कैसे आप भेस बांध सकते हैं, भेस पहन सकते हैं ईविल का, लेकिन आप छुप सकते हैं उसके पीछे एंशिएंट विजडम लगा के। आप हैं अंदर से ईविल, लेकिन मास्क आपने लगा लिया एंशिएंट विजडम का। इसलिए लोगों को इवोला के बारे में पता होना चाहिए, उसको एडमायर करने के लिए, बट टू रेजिस्ट, ठीक है, क्योंकि ऐसी फ़िलॉसफीज़ होती हैं जो भेदभाव क्रिएट करती है, ऐसी फ़िलॉसफीज़ होती हैं जो वॉर क्रिएट करती है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड फ़िलॉसफी। ज़्यादातर मैं बायस्ड ओपिनियंस देता नहीं, बट यहाँ पे एक आप उनकी फ़िलॉसफी को पढ़ेंगे तो उसकी फ़िलॉसफी में आपको कूट कूट के भरा हुआ दिखेगा, गंदगी दिखेगी उनकी फ़िलॉसफी में, कूट कूट के दिखेगा कि भाई ही थॉट हिमसेल्फ टू बी एन एलिटिस्ट, विच इज़ नॉट गुड। अपने को अगर तुमने तोप समझना शुरू कर दिया तो तुम तोप थे ही नहीं, इट वॉज जस्ट इनसिक्योरिटी। जो भी लोग अपने को तोप समझते हैं ना, ऑनलाइन भी हम तोप हैं, हमारी फिलॉसफी तोप है, हमारा स्कूल ऑफ थॉट तोप है, हमारा रिलीजन तोप है, असल में वो इनसिक्योर होते हैं, तभी वो आके नीचे कमेंट सेक्शन में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो अगर आपको एंडिंग में जाने से पहले और डीप जाना है इन फिलॉसफी में, और फिलॉसफी कैसे वर्ल्ड को शेप करती है, आपके दिमाग को कैसे शेप कर सकती है, आप अपने दिमाग पे कंट्रोल कैसे ला सकते हैं, तो चेकआउट माई मास्टर क्लास, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। मास्टर क्लास में अभी वो चल रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर, विच विल एंड वेरी सून। इट विल हेल्प यू क्वेश्चन एवरीथिंग, राइट, एंड हेल्प यू विन मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली। तो समरी यही दूंगा मैं कि भाई साहब सिर्फ जूलियस एवोला को एक रेसिस्ट की तरह मत देखना, बट एक ऐसे इंसान की तरह देखना जिसने डेंजरस आइडियाज़ को बहुत होली दिखाया, बहुत प्योर, बहुत शुद्ध दिखाया। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलिए भैया, अभी निकलिए, हम भी निकलते हैं।